वहीं पर बात की जाए, आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। लगातार कांग्रेस यही कहते नजर आई है कि हिमाचल की जनता को दी 10 की 10 गारंटियां जल्दी पूरी की जाएगी। पर सवाल है कैसे? हिमाचल सरकार अरसे से कर्ज लेकर घी पी रही है और आलम यह है कि पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की अपनी आय के साधन सीमित है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सुक्खू सरकार पर खाली खजाने से कई वादे पूरे करने के दबाव है और उन्हें पूरा करने के लिए 62 करोड़ रुपए की जरूरत है। इससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या सुक्खू सरकार अपने वादे पूरे कर पाएगी या नहीं, या हिमाचल पर बढ़ेगा कर्ज का बोझ? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र में कई वादे ऐसे कर रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 6,200 करोड़ अनुमानित रुपए से ज्यादा की जरूरत है। राज्य पर पहले ही 71,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 31 मार्च 2023 तक ये 74,000 करोड़ को पार कर जाएगा। हालात ऐसे पनप गए हैं कि अब और कर्ज लेने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM संशोधन विधेयक 2023 को पास करना पड़ा, ताकि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के 3 महीने में 3,000 करोड़ रुपए और कर्ज ले सके। इसी तरह मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार 31 मार्च तक 11,000 करोड़ का कर्ज लेगी। वहीं 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी अभी कर्मचारियों की बकाया है, क्योंकि सरकार ने जनवरी 2016 से कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देना है। इसका भुगतान कर पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। माली वित्तीय हालात के कारण सैलरी और पेंशन के भुगतान के लिए बार बार ऋण लेना पड़ रहा है। इसी मंशा से जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में सरकार 1,000 करोड़ का कर्ज 3 महीने में लेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार कब तक कर्ज लेकर घी पीती और पिलाती रहेगी। 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। यदि बजट को 100 रुपए मानक के रूप में देखा जाए तो चिंता इस बात की है कि आय का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। सैलरी पर 24 रुपए 31 पैसे, पेंशन पर 14 रुपए 11 पैसे, ब्याज की अदायगी पर 10 रुपए, लोन की अदायगी पर 6 रुपए 64 पैसे खर्च हो रहे हैं। विकास कार्य और दूसरे खर्चों के लिए 43 रुपए 44 पैसे बच रहे हैं। सैलरी और पेंशन के अलावा मंत्रियों, ब्यूरोक्रेट और अधिकारियों के ऐश आराम पर फिजूल खर्ची से राज्य कर्जदार हो रहा है। जो मंत्री और ब्यूरोक्रेट खुद को जनता का सेवक बताते हैं, उनके लिए सरकारी खजाने से हर साल अरबों रुपए लग्जरी गाड़ियों, सरकारी बंगले, बार बार उनकी रिपेयर, टूर इत्यादि पर खर्च किया जाता है। आलम यह है कि कई मंत्रियों के पास पूर्व में 3 से 40 लाख की 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 सरकारी गाड़ियां भी रही हैं। ठीक इसी तरह कई ब्यूरोक्रेट को भी 3 से 4 गाड़ियां अलॉट रही हैं। मौजूदा सरकार को इस पर अंकुश लगाना होगा। तो अब सवाल ये आता है कि इस कर्ज को कम कैसे किया जाए? कर्ज में डूबे हिमाचल को इससे बाहर निकालने के लिए प्रत्येक मंत्री और नौकरशाह को एक गाड़ी देनी होगी। उसका भी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी आवास में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची रोकनी होगी। एक मंत्री और नौकरशाह के साथ एक ही ड्राइवर होना चाहिए। घर व दफ्तर में कई नौकर चाकर रखने की प्रथा बंद होनी चाहिए। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए पूल सिस्टम होना चाहिए, जहां से सरकारी काम के लिए गाड़ी की मांग पर उपलब्ध कराई जा सके। बोर्ड निगमों में सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग को चेक करना होगा। इस वक्त प्रदेश भर में विभिन्न विभागों ने सरकारी गाड़ियों के अलावा 250 से ज्यादा गाड़ियां प्राइवेट हायर कर रखी हैं। इन पर सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची की जा रही है। कई विभागों ने महंगी लग्जरी गाड़ियां 50 से 80 हजार रुपए प्रति माह की दर से हायर कर रखी हैं और ज्यादातर विभाग इनका इस्तेमाल निजी काम और परिवार को ढोने के लिए करते हैं।